हम्म। यस। एक मिनट। एक बार आप क्वेश्चन दोबारा करिए। हाँ जी मैम। नींद और उबासी आना ड्यूरिंग मेडिटेशन, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? ठीक है। वैसे तो ये चीज हम बार बार बता रहे हैं और 7 एक्सपीरियंसेस में भी शेयर कर रहे हैं। सब चीज डिस्कस बार बार हो रही है, लेकिन शायद नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ते हैं और उस वजह से उनको पता नहीं चलता या सुनना नहीं चाहते। मतलब वीडियो सुनोगे पूरा तभी समझ में आएगा ना। तो अच्छा यही है कि हम पूछ लें, वीडियो ना सुन के हम पूछ लें। तो जैसे किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमें थोड़ा सा फीवर हो गया, गला खराब हो गया वेदर चेंज की वजह से, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। घर में कोई पड़ी है, हमें पता है कुछ मेडिसिन का, तो हम वो मेडिसिन ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं और काम भी करते रहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि कहीं पस पड़ गई है और उसकी वजह से बहुत पेन हो रहा है हमें और हमें चैन नहीं आ रहा, तो अब केमिस्ट से दवाई लेने से या घर में कुछ करने से नहीं होगा, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर फिर अपना ट्रीटमेंट करेगा, काटेगा, उसमें से सब निकालेगा गंदगी, और हमें कितने दिन तक वो पेन झेलना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि ये प्रोसेस है और हम डॉक्टर पर और प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। और डॉक्टर जो परहेज बताता है हम वो करते हैं, कि पानी में हाथ नहीं डालना, जख्म पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब हम परहेज करते हैं। उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो जैसी जैसी प्रॉब्लम होती है वैसा वैसा हमें ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, वहां हमारे पैसे खर्च होते हैं। यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं, जब तक हम ध्यान विज्ञान को नहीं समझेंगे, पूरी साइंस को नहीं समझेंगे, हमारे प्रश्न खत्म नहीं होंगे। इसीलिए मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ कि साइंस को समझो, विज्ञान को समझो। कि जब हम सांसों के साथ एक होते हैं, सांसों को महसूस करने लगते हैं, चाहे हमें महसूस हो रही है या नहीं हो रही, हमें बहुत विचार आ रहे हैं, वो एक अलग स्टोरी है, उस पर अलग बात करेंगे। लेकिन आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके जब हम बैठते हैं, 80% एनर्जी जो यहाँ से बाहर जा रही थी वो नहीं जा रही, 10% जो हाथों से जा रही थी वो नहीं जा रही, और 10% जो पैरों से जा रही थी वो भी नहीं जा रही। तो अगर आप 1 घंटा बैठे हो तो 1 घंटा आपने अपनी एनर्जी को सेव किया। अब जो एनर्जी सेव की है वो एनर्जी अंदर गई है तो कुछ तो काम करेगी वो एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का रूल है कि एनर्जी इज डायनेमिक, आप एनर्जी को ऐसे डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते। वो अंदर गई है तो अंदर काम करेगी, बाहर लगी है तो बाहर काम करेगी। अब जब एनर्जी अंदर गई है, जहां जहां हमारे एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेज है, वो एनर्जी उनको क्लियर करती है। अगर जहां पर ज्यादा ब्लॉकेज है और वहां पर क्लियर करने के लिए जब हमें एनर्जी काम करती है, तो ध्यान में हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद आ गई। जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया देता है। अब जैसे आप दांत निकलवाने जाओ तो दांत ऐसे ही तो निकाला नहीं जाता ना, डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देता है, पहले उस जगह पर उसको सुन्न कर दिया जाता है। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो, बड़ी सर्जरी हो तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है कि बेहोशी में डॉक्टर आपकी सर्जरी करेगा, आप हिलोगे नहीं, और आपको जब होश आएगा तब आपको दर्द महसूस होगा और थोड़े दिन दर्द रहेगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। आपको पता है कि ये प्रोसेस है। लेकिन यही हैरानी की बात है कि ध्यान में सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ हमें कोई डॉक्टर नहीं दिखता, हमें कोई दवाई देने वाला नहीं दिखता। हमें ये समझ ही नहीं आती है कि ये प्रोसेस हो रहा है। तो हमें लगता है कि विचार बहुत आ रहे हैं, नींद आ गई है, दर्द हो रही है, वो सब चीजें हम बार बार उन चीजों को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये प्रोसेस है। हम तो आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन एनर्जी अपना काम कर रही है। जहां जहां हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, जहां जहां हमारी बॉडी में कुछ दिक्कत है, और या वहां कोई बीमारी बन चुकी है ऑलरेडी, जैसे सर्वाइकल है, घुटनों में दर्द है, हेडेक है, माइग्रेन है, ऑलरेडी हम उससे जूझ रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी काम करती है और जड़ से उस चीज को खत्म कर देती है। या हमारे अंदर बीमारी बननी शुरू हो गई है, क्योंकि किलियन फोटोग्राफी ये कहती है
कि शरीर पर बीमारी आने से 6 महीने पहले बीमारी अंदर एनर्जी बॉडी में बननी शुरू होती है, एनर्जी लेवल पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होती हैं और 6 महीने बाद वो बीमारी बन के शरीर पर आती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं सांसों के साथ, बार बार मैं ये कह रही हूँ सांसों के साथ, जब हम सांसों के साथ ध्यान करते हैं, उस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो जो ऑलरेडी बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है, जो आने वाली बीमारी है एनर्जी लेवल पे वो आने से पहले ही हील हो जाती है। तो जब हमारे अंदर ये हीलिंग प्रोसेस चल रहा होता है तो हमें नींद जैसा लगता है कि हम नींद में चले गए, हमें पता ही नहीं चला हमारे साथ क्या हुआ। अब आपको डॉक्टर ने बेहोश कर दिया, उसने जो भी किया आपको पता चला उसने क्या किया? कुछ भी पता नहीं चला ना आपको, लेकिन आपको बाद में पता चला कि दर्द हो रही है, यहाँ पे डॉक्टर ने ड्रेसिंग की है। तो इसलिए ध्यान में नींद आना बहुत अच्छी बात है, आपकी बॉडी की हीलिंग हो रही है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस जो चल रहा है एनर्जी लेवल पे उस पर भरोसा रखें और शुक्राना करें परमात्मा का। अगर ध्यान में नींद भी आ गई है वो भी हमारे फायदे के लिए है। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, खुजली हो रही है, गला सूख रहा है, ये सब चीजें, ये सफाई प्रक्रिया चल रही है अंदर। एनर्जी अंदर हमारे एनर्जी बॉडी को साफ कर रही है। ये अंदर उबासियां आ रही हैं, खुजली हो रही है, किसी को छींके आने लग जाती हैं, आंखों में पानी आने लग जाता है, ये सब अंदर से हर एक द्वार से जहां जहां कचरा जमा है वहां से कचरा बाहर निकल रहा है। इसको समझो और जो भी हो रहा है ध्यान में आपके फायदे के लिए हो रहा है। और जब आप थोड़ा उस दर्द को झेल लेंगे, थोड़ा सह लेंगे और जब आपके एनर्जी के रास्ते क्लियर हो जाएंगे, बीमारी जड़ से चली जाएगी। लेकिन थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। अब हमारी परेशानी क्या है, हम फ्लाइट में बैठते हैं, हम जाके कैप्टन का सिर नहीं खाते, किधर से जाएगी, कैसे जाएगी, कितने बजे पहुंचेगी, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हम बस बैठ गए, हमें उस पर ट्रस्ट है कि हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। हम मान लो कि फ्लाईओवर पे चढ़े किसी अपनी गाड़ी लेके, तो पहले खोज भी नहीं करते हम कि किसने बनाया, ये चलेगा नहीं चलेगा, बीच में तो नहीं टूट जाएगा। बस हमें भरोसा है कि हम यहाँ से जाएंगे, पार हो जाएंगे। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो हर बात में हमें डाउट आता है। हैरानी की बात यह कि हमें हर एक पे भरोसा है, इंजीनियर पे, डॉक्टर पे, वकील पे, पुलिस वाले पे, लेकिन गुरु पे भरोसा नहीं है कि जो गुरु कह रहा है तू चल सब सही हो जाएगा। गुरु पे भरोसा नहीं है, बार बार हम वहीं अटक जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे क्या मैडम, इससे हम परमात्मा को पा लेंगे क्या, हम बंदगी में आगे बढ़ेंगे क्या, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा क्या, ये कब तक रहेगा? हमें गुरु पे भरोसा नहीं है। जब गुरु कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो हमें फिर भी डाउट आता है कि हो जाएंगे। और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है और अगर हम डॉक्टर पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और हम डॉक्टर को कॉपरेट करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान में हम कॉपरेट नहीं करते, हम परेशान रहते हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि अच्छा हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है उसको भी हम इतने बड़ा इशू बना लेते हैं, कंप्लेंट, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, पहले तो 15 दिन ध्यान किया बहुत अच्छा लग रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया, अब लग ही नहीं रहा ध्यान अच्छा। पहले आपने हल्की फुल्की सफाई की, झाड़ पोंछ की तो अच्छा लगा, अब डीप अंदर से अंदर तक सफाई हो रही है, नसों नाड़ियों की सफाई हो रही है, तो अब तो थोड़ा तो झेलना पड़ेगा ना। लेकिन हमें भरोसा नहीं था, इसलिए ध्यान में नींद आना बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं पता चल रहा आपको तो आप डॉक्टर से लड़ते तो नहीं ना उठ के कि तूने क्या किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। लड़ते हो क्या डॉक्टर से कि क्या किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, क्या पता तूने किया भी है कि नहीं किया। हम डॉक्टर पे भरोसा कर लेते हैं कि हम हमें जो तकलीफ थी डॉक्टर ने ठीक कर दी है, चाहे उसने गलत ही नस काट दी हो, लेकिन हमें भरोसा है डॉक्टर पे, लेकिन हमें गुरु पर भरोसा नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप सांसों के साथ ध्यान कर रहे हो तो उस प्रक्रिया पर भरोसा रखो, आपका अच्छा ही हो रहा है। ठीक है। दूसरा ये है कि मंदिर या गुरुद्वारे में सर क्यों ढका जाता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक लॉजिक है? मेरा क्वेश्चन नहीं है मैम, ये चैट में आया है। किसी में भी आया क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, किसी का भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जिन जिन के प्रश्न हैं, अब आगे से मैंने ये रूटीन बना लेनी है, बाद में बेशक कहते रहो कि जैसी मैडम जवाब नहीं देती है, सकता है ये है,
मैंने ये रूटीन बना लेनी है, क्योंकि कल भी किसी ने सेशन से पहले मुझे क्वेश्चन किया, मैं नाम नहीं बताऊंगी, और मैंने उन्हें कहा कि ये क्वेश्चन आप सेशन में करना। यहाँ फोन पे मैं 10 मिनट आपसे बात करके सिर्फ आपको उत्तर दूंगी, लेकिन जब आप सेशन में क्वेश्चन पूछोगे, हजारों लोगों तक वो आंसर जाएगा, कईयों का वो प्रश्न होगा, लेकिन नहीं टाइम मिल रहा, पूछ नहीं पा रहे, अब हम लिमिटेड यहाँ पे लेते हैं प्रश्न। तो हो सकता है किसी ने पूछना चाहा हो 2-3 बार, उसको मौका नहीं मिला हो। अगर वही प्रश्न आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें, और हम सारे प्रश्न एक ही बार ले सकते हैं। अब आप, उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे डाल देते हो इसलिए हम सामने नहीं आना चाहते, तो आप मत आओ सामने, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद की थी। आप नहीं आना चाहते तो आपको जब हम कह रहे हैं कि आप प्रश्न अपना लिख के हमें भेज दो, और साथ के साथ हम उन प्रश्नों के उत्तर दे दिया करेंगे, उससे और लोगों को लाभ होगा, ये भी एक सेवा है। लेकिन उसमें नहीं समझ आता हमें, हमें लगता है कि अलग से फोन करके पूछने से हमारा काम हो जाना चाहिए। जब तक हम ये मेरा मेरा नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके प्रश्न पूछने से हजारों लोगों को उसका उत्तर मिलेगा, और क्या पता जब आप प्रश्न पूछोगे तो क्या कुदरत मुंह से निकलवा देगी। मैं कई बार खुद हैरान हो जाती कि मैंने बोला क्या है, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, ये कैसे हो गया। तो इसलिए जब आपको प्रश्न पूछना है, अगर आप जूम में आकर सामने स्क्रीन पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, तो आप टेक्स्ट मैसेज करो। अब मुझे कोई फोन करके प्रश्न पूछेगा तो मैं किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी। जो टेक्स्ट करोगे और जो जूम पे प्रश्न पूछोगे, उसी प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, ताकि लोगों को उसका लाभ हो। हम ही पीना चाहते हैं अमृत, और दूसरे जाए भाड़ में, तो ऐसे थोड़ी होता है। सबके साथ मिलके चलेंगे, तभी अच्छा लगेगा, तभी लाभ भी ज्यादा होगा। अब ये मैं भी काफी टाइम से इस चीज की खोज कर रही थी कि क्यों सिर ढका जाता है, क्यों इतना हमें बार बार इस चीज के लिए कहा जाता है। गुरुद्वारे में तो बिल्कुल अंदर घुसने ही नहीं देते अगर आप सिर नहीं ढकोगे। मंदिर में फिर भी आप जा सकते हो, लेकिन अभी मैंने देखा कि जब किसी को तिलक करते हैं, टीका करते हैं, तो उसके पास कुछ और नहीं होता, तो रुमाल रख लेता है या हाथ रख लेता है। आप लोगों को ज्यादा पता हो कि या तो रुमाल रख लिया जाता है सिर पे, या हाथ रख लिया जाता है सिर पे। तो मुझे बड़ा ये क्वेश्चन होता था कि ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, क्या साइंस है। तो मैंने कल ही आचार्य जी से पूछा, बात की, और भी कई जगह से इधर उधर से आ गए, सामने रील्स आ गए, और कुछ अंदर से भी पता चला कि एक तो सम्मान के लिए हम सिर ढकते हैं। जो हमसे, हम मानते हैं, दिल में जानते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे मेंटर हैं, ये हमें रास्ता बता रहे हैं, तो उनके सम्मान के लिए हम सिर ढक लेते हैं। ये तो एक आम बात होगी। इसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है, सिर ढकने के पीछे। पहले जमाने में अगर आप देखो, तो सब सिर ढक के रखते थे। जेंट्स लोग टोपी पहन के रखते थे, पगड़ी पहन के रखते थे। लेडीज जो होती हैं वो सिर पर पल्ला लेकर रखती थी। घर में भी बड़े बूढ़े होते थे तो सिर पर पल्ला किया जाता था। तो वो सिर ढकने का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि जब आप सिर ढकते हो, तो आप जो एनर्जी रिसीव कर रहे हो पाठ पूजा करके, ध्यान में, कहाँ से भी आप जो एनर्जी रिसीव कर रहे हो, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये आपका ब्रह्मरंध्र जो है, ये पूरा ब्रह्मांड है। जब आप इसको कवर करके रखते हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। तो आपका, आपको कुछ भी लाइफ में कुछ फैसला करना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करना है, तो जहां जब यहाँ एनर्जी सेव रहती है, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन आजकल तो रिवाज ही नहीं रहा, आजकल तो ना हम बाल बांधते हैं, ना हम सिर पर कपड़ा लेते हैं। तो इसीलिए इतने फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी सेव करने का पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता एनर्जी का। और दूसरा जो एक और गहरी चीज सामने आई है, कि जब आप सिर ढकते हो, तो ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, नव ग्रह जो हैं, नव मतलब 9, ग्रह मतलब जो स्टोर हुआ है, ऑलरेडी जो स्टोर है। तो जब आप कोई साधना करते हो, ध्यान करते हो सिर ढक के, तो वो जो 9 ग्रह हैं, जो भी आपका स्टोर है उसमें डेटा, तो वो, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलता है। उनका, ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। उतना प्रभाव आप पर नहीं पड़ता ग्रहों का, जितना खुले सिर पर पड़ता है, क्योंकि ये एनर्जी पॉइंट है। और जब आपने इसको ढक लिया, तो वो एनर्जी स्टोर रहती है, और बाहर से कोई अगर ऐसी चीज आ रही है,
नेगेटिव या इधर उधर से कुछ आ रहा है, या लोगों के थॉट पोल्यूशन, लोगों के थॉट घूमते हैं, वो भी हम पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, तो उससे हमारी प्रोटेक्शन होती है। और ये एक तरह की सूक्ष्म जगत की प्रोटेक्शन, सूक्ष्म जगत से ये प्रोटेक्शन हमें गुरुओं ने, संतों ने दी है कि सिर ढक के रखो। अभी जैसे मैं वृंदावन गई थी और बहुत टाइम से, 3-4 महीने से मैं देख रही हूँ कि आचार्य जी हर समय सिर ढक के रखते। मुझे मौका मिला तो मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा अभी आपके लिए इतना ही जानना काफी है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है जो भी हम आपको बता नहीं सकते। तो इसलिए हम खाली, मैं भी ऐसी करती थी, मेरे पापा मुझे बोलते थे सिर ढक के किचन में जा, सिर ढक के कर, तो नहीं, नहीं ढकना, मुझे जिद चढ़ जाती थी कि नहीं आपने कहा ना इसलिए नहीं ढकना। लेकिन अब जब समझ आई ये चीजों की, तो पता चला कि कितना लाभ है इन चीजों का। हमारे पूर्वज ये सब साइंस जानते थे, लेकिन हमें तो इन सब साइंस का पता नहीं है। तो इसलिए जब हम मंदिर या गुरुद्वारे जाते हैं तो हम सिर ढक लेते हैं कि एक तो हमारी एनर्जी जो हमें मिली है वो स्टोर रहे, और दूसरा हमारा जो इधर उधर का प्रभाव है वो कम हो जाए। ये एक तरह की सूक्ष्म सुरक्षा चक्र है, तो इसलिए हम सिर ढक लेते हैं। अभी मुझे इतनी ही समझ आई है, अब जैसे जैसे और चीजें समझ में आएंगी या आचार्य जी बताएंगे कभी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू मैम। तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मेडिटेशन क्या विचार आने चाहिए? अगर आ रहे हैं तो क्या हम इन्हें हटा सकते हैं? आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, विचार आते नहीं है, जाते हैं। अब मान लो आप कूड़ा जो घर में आ गया है उसकी सफाई करोगे ना, तो सफाई करोगे तो आप ये कहोगे ना कूड़ा मैं निकाल रही हूँ बाहर। आप ये तो नहीं कहोगे कूड़ा लेके आ रहे हो, कि ऑलरेडी जो जमा है कूड़ा उसको आप बाहर निकाल रहे हो। तो सारी जिंदगी जन्मों जन्मों से विचार ही तो इकट्ठे किए हैं हमने, और किया क्या है, इधर के उधर के। और साइंस ये कहती है कि 90% थॉट्स, 95% हमारे हैं ही नहीं, दूसरों के हैं, हमारे हैं ही नहीं 95% थॉट। अगर मैं और आप सामने बैठ जाएं और बात करें, प्रैक्टिस करके देखना, कभी इतने पार्टिसिपेंट है, प्रैक्टिस करके देखना। अगर आप ये सोच लो कि जो बंदा मेरे सामने है मैंने उसी के बारे में बात करनी है, तीसरे बंदे के बारे में बात नहीं करनी है, तो आपके पास कोई बात ही नहीं बचेगी। हमेशा हम तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं, हमारे पास अपनी बात ही नहीं होती कोई। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, गलत कर दिया, सही कर दिया, वो ही बातें हैं हमारे पास। हमारी अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई बात ही नहीं। अगर है तो एक दो बात है। और अगर आप हर दिन नोट करोगे ना अपने थॉट्स को, शायद ही कोई एक या दो थॉट आते हैं, बाकी सब पुराने रिपीट होते रहते हैं, वो रिकॉर्ड बजता रहता है और हमें लगता है हमारे थॉट है। अब देखो हमारे इतनी ऑनरशिप है उन थॉट्स पे, मेरे थॉट है, मेरे थॉट बाहर क्यों जा रहे हैं, और ये नहीं पता मेरे फायदे के लिए जा रहे हैं, जगह खाली हो रही है। इन्होंने तो ये हेड टैंक भरा हुआ है, अब ये खाली होगा तो कुछ नया डाला जाएगा ना, हेड टैंक तो ऑलरेडी भरा पड़ा है। हम कहते हैं मंदिर जा रहे हैं, मंदिर का भी उन्होंने कल बताया, मंदिर एक प्रतीक है। हमें याद आए जब हम मूर्ति के सामने जाते हैं, या हम हरमंदिर साहब जाते हैं, हम इतना खर्चा करके, इतनी एफर्ट करके, इतनी मेहनत करके जाके मूर्ति के सामने या गुरुद्वारे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने खड़े हो गए, फिर वहां जाके आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? इतनी दूर से तो दर्शन ही करने आए थे, तो सामने खड़े होकर आंखें क्यों बंद कर ली? क्योंकि वो मूर्ति, वो गुरु हमें ये संदेश दे रहे हैं कि बाहर कुछ नहीं है, अंदर जा, अंदर जा। तो मंदिर का मतलब यही है कि मन के अंदर जा, वो जो जन्मों जन्मों के संस्कार विकार जो तूने अंदर कचरा इकट्ठा कर रखा है, ये सांसों के झाड़ू से उसकी सफाई कर। जब वो साफ हो जाएगा, चित्त बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब अंदर से परमात्मा प्रकट होगा। और हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि संत महात्मा जो थे उन्होंने अपने चित्त की शुद्धि करके, चित्त की शुद्धि करके अपने अंदर से उस परमात्मा को प्रकट किया। और उसके कई रूप उनके सामने आए, जैसे किसी ने लड्डू गोपाल के रूप में देखा उसको अपने अंदर, किसी ने रामचंद्र जी के रूप में देखा, किसी ने कृष्ण के रूप में देखा, किसी ने विठल के रूप में देखा। अलग अलग जितनी भी हम मूर्तियां देख रहे हैं, ये मूर्तियां अंदर से बाहर आई हैं, बाहर से अंदर नहीं गई हैं। जैसे जैसे संतों ने अपने अंतर मन में उस परमात्मा के रूप के दर्शन किए, उन्होंने बाहर वो मूर्ति बना दी कि ऐसा भी दिखता है परमात्मा,
ये प्रतीक है मूर्ति। और अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, हम कहते हैं मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो वो जो आप मूर्ति पर हार चढ़ा रहे हो, जो मूर्ति पर जल अर्पण कर रहे हो, जो मूर्ति पर तिलक कर रहे हो, अगर आप सच्चे भाव से कर रहे हो तो वो तिलक आपके अंदर होना चाहिए। अंदर जो परमात्मा है, मान लो शिवलिंग है, उस शिवलिंग आपको अपने अंदर नजर आना चाहिए और आप उस अंदर वाले शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। बाहर तो सिर्फ प्रतीक है। तो क्या ऐसी पूजा कर सकते हैं हम? करते हैं ऐसी पूजा? हम तो रूटीन में फटाफट जल डाला, फूल चढ़ाए, भाग गए। कभी हमने ये सोचा ही नहीं है कि ये अंदर करनी थी पूजा। बाहर तो सिर्फ उन्होंने हमें, जैसे बच्चे को एक खिलौना पकड़ा दिया जाता है या उसको दिखा दिया जाता है कि ये सेब है, ये अमरूद है, ये है, तो बच्चा समझ जाता है। तो इसी तरह संतों ने हमें बताया कि ये है, आप समझ लो, ये है अंदर, ये बाहर नहीं है। लेकिन हम तो बाहर ही भाग गए, हमने अंदर जाना ही छोड़ दिया। तो मंदिर का मतलब है मन के अंदर जाकर मन के अंदर की सफाई करना। ये शरीर एक मंदिर है और मन के जब तक अंदर नहीं जाएंगे इस मंदिर की सफाई नहीं होगी। अभी जैसे पढ़ते रहो, दिन रात गुरबानी रटते रहो, जाप करते रहो, राम राम करते रहो, कृष्ण कृष्ण करते रहो, राधे राधे करते रहो, लेकिन भाव ही नहीं है अंदर से, तो कुछ आ ही नहीं रहा। एक रूटीन में रट्टी चले जा रहे हैं, उससे क्या लाभ होता है? कुछ लाभ नहीं होता। जब तक अंदर सफाई नहीं होगी तो अंदर जाने का, एनर्जी जाने का जब तक रास्ता नहीं बनेगा, जब तक एनर्जी अंदर जाएगी नहीं, तो चीजें समझ में आएंगी कैसे? तो थॉट आते नहीं है, थॉट जाते हैं, तो उन्हें जाने दो। और बिना विचारों के जीवन नहीं चलता। मैंने पहले भी साइंस ऑफ मेडिटेशन में ये बताया कि 3 नियम हैं एनर्जी, इसके साइंस ऑफ मेडिटेशन के 3 नियम। When you are with the breath, mind becomes empty. जब आप सांसों को महसूस करते हो मन खाली होता है। When the mind is empty, huge amount of cosmic energy rushes into the body. मतलब जब मन विचारों से थोड़ा थोड़ा खाली होता है, पूरा खाली तो किसी ने कहा ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा जब विचारों से खाली होता है तो उस समय वो ऊर्जा हमारे अंदर जाती है। थोड़ा थोड़ा विचारों से खाली होने का क्या मतलब है? आपने 1 घंटा ध्यान किया, एक व्यक्ति को एक टाइम में 60,000 विचार आते हैं। अब 60,000 में से 50,000 हो गए, 40,000 हो गए, 30,000 हो गए, 20,000 हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कितने कम हो गए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी हुई। लेकिन जब वो 25-30 रह जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कम हो। तो वो जो विचार आपके कम हो रहे हैं और जो विचारों के बीच में गैप बढ़ रहा है कि एक विचार आया, फिर 1-2 सेकंड बाद, 1-2 मिनट बाद दूसरा विचार आया, फिर 1-2-4 मिनट बाद दूसरा विचार आया, तो विचारों की जो कड़ियां टूट रही हैं, जो बीच में स्पेस क्रिएट हो रहा है विचारों के बीच में, उस समय वो एनर्जी आपके अंदर चली जाती। और 1-2-4 सेकंड के लिए भी अगर आपके अंदर एनर्जी गई तो वो अपना काम कर लेती है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे और लगे रहोगे, वो गैप बढ़ता चला जाएगा, विचार कम होते चले जाएंगे। लेकिन विचार कभी भी बंद नहीं होते कि बंद हो जाए। अगर आपको ज्यादा विचार आ रहे हैं तो ये कहने की बजाय कि मुझे विचार आ रहे हैं, थैंक यू करो कि विचार जा रहे हैं। घर खाली हो रहा है, खाली हो रहा है घर। शुक्र है परमात्मा, इतना मैंने कचरा अंदर भरा, घर घर खाली हो रहा है। और उस समय आपको अपनी साधना को बढ़ाना है कि इतना कचरा इकट्ठा किया तो उतनी मेहनत करने की जरूरत है ना साफ करने के लिए। हम हल्ला करें जी आ रहे हैं आ रहे हैं, आएंगे कहाँ से? आएंगे तब जब ये साफ हो जाएगा, फिर नए विचार आपको आएंगे। फिर आपको कुदरत वो दिखाएगी जो कभी आपने आंखों से देखा नहीं है, कानों से सुना नहीं है, कुछ आपने कोई सुगंधी नहीं ली है ऐसी। अपने आप वो चीजें फिर आएंगी। अभी तो आने वाली कोई पोजीशन ही नहीं है, अभी तो सब कुछ जा रहा है। तो जो जा रहा है तो हमें इतनी घबराहट हो रही है कि जैसे हमारा तो सब कुछ लूट जाएगा, चला जाएगा, तो हम तो खाली हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? जब तक हम खाली नहीं होंगे कुछ होगा ही नहीं। तो शुक्राना करो परमात्मा का कि कितना कचरा अंदर भरा है, ये जा रहा है, जाने दो उसको। थैंक यू करो कि शुक्र है निकल रहा है बाहर। और ये घर आपको साफ करना ही पड़ेगा, चाहे 6 दिन में करो, 6 घंटे में करो, 6 महीने में करो, 6 जन्मों में करो, 600 जन्मों में करो, 6,000 जन्मों में करो। ये घर साफ किए बिना छुटकारा है ही नहीं। अच्छा यही है कि इस जन्म में समझ आ गई है तो इसी जन्म में साफ कर।
तो विचारों पे अपनी ऑनरशिप, मालकियत जो पकड़ी है ना, मेरे विचार जा रहे हैं, विचार जा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ नहीं रहे, जा रहे हैं, वो मालकियत छोड़ दो विचारों से। विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों का गुड बैड नहीं करना, कोई विचारों को पकड़ना नहीं है, सिर्फ विचारों को अपनी एनर्जी नहीं देनी। कैसे नहीं देनी? मान लो मैं ध्यान में बैठी, आपको लगता है मुझे विचार नहीं आते, बहुत विचार आते, लेकिन उसके बीच में जो गैप आता है, जब बिल्कुल मन खाली हो जाता है, कोई विचार नहीं आता, उससे इतना आनंद आ जाता है। कितना थोड़े भी समय के लिए हो बहुत है, लेकिन उसको नहीं पकड़ते हम विचार आ रहे हैं उसको पकड़ते। अब मान लो कि मैं ध्यान में बैठी और मुझे विचार आ गया कि घर में कोई सब्जी नहीं है रात को बनाने के लिए, तो सब्जी बनानी है। अब ये एक विचार आया, लेकिन अभी तो सब्जी नहीं बनानी ना, अभी तो मैं ध्यान में बैठी हूँ। तो मैं क्या करूंगी, ठीक है बाद में देखती हूँ, ध्यान ध्यान से उठ के फिर देखती हूँ क्या बनाना है, वो मैंने छोड़ दिया वहीं पर विचार। लेकिन अगर मैं उस विचार के साथ खेलना शुरू करूं कि अभी जाऊंगी सब्जी लाऊंगी, कौन सी सब्जी लाऊंगी, बैंगन लाऊंगी कि आलू लाऊंगी, फिर बनाऊंगी, फिर उसमें ये डालूंगी, तो मैं विचार के साथ चली गई। बस हमें ये नहीं करना, विचार आया वहीं छोड़ देना है, विचार आया वहीं छोड़ देना है। जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं, अब हम देख रहे हैं कि रोड पे जाम लगा हुआ है, बहुत गाड़ियां इधर उधर से फंसी हुई हैं, तो क्या करते हैं हम? हल्ला करने से तो कुछ होगा नहीं, हम साइड में खड़े रहेंगे, ट्रैफिक कंट्रोलर आएगा, वो आगे पीछे गाड़ियां करेगा, रास्ता बनेगा, हम चले जाएंगे। तो ये सांस वो ट्रैफिक कंट्रोलर है। जो भी इतना थॉट की जो आंधी चल रही है, वो ट्रैफिक कंट्रोलर खड़ा होगा, इधर उधर सब हट जाएंगे, भाग जाएंगे, खाली हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, चले जाएंगे हम। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, बस फिर मैं एक बार बोल दूं कि मुझे मैसेज करना, जो भी प्रश्न हो किसी भी एडमिन को मैसेज कर देना, मेरे पास पहुंच जाएगा। अब आगे मैंने ट्रैवल करना है तो फोन कॉल्स नहीं करना, और क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल मत करना, करोगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि मैं हम बहुत दिनों से ये चीजें देख रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही सेशन खत्म होता है फोन आने शुरू हो जाते हैं कि मैंने ये प्रश्न मेरा है। पर्सनल कुछ चीज है तो अलग बात की जा सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये प्रश्न, इनके लिए आप बार बार फोन नहीं करो, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं है। जब एक बार आपको पूरा साइंस कई बार समझा दिया कि ये साइंस है, ये साइंस है, अपने ध्यान पे भरोसा रखो, अपने गुरु पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, सब कुछ होगा। थोड़ा सब्र रखो, ठीक है। थैंक यू जस्सी जी। सुरेंद्र जी से का क्वेश्चन ले ले। हाँ, बस और यही कल ले। एक पिंकी जी ने हैंड रेज करा था, वो भी आप कर लीजिए हैंड रेज। पिंकी जी आपका भी लेते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪੈਰ ਹੀ ਧਰਿਆ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ YouTube ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਗॉड ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦਰਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ YouTube ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਮੈਸੇਜ छोड़ दोगे तो ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। नहीं नहीं, वो मैं बस बना दूंगी 2 दिन। सूक्ष्म जगत अभी आपने बोला ना, तो सूक्ष्म जगत एक्चुअली में क्या मतलब, आपके अंदर की अवस्था है क्या? किसके बारे वो आप बता रहे थे, सिर ढकने वाले? देखो, एक तो हमारे अंदर जगत बसा हुआ है सूक्ष्म, जो कुछ हमने इस संसार में हाँ देखा है वो जी। सब संसार मन के अंदर बसा हुआ है। एक तो वो हो गया सूक्ष्म जगत। एक सूक्ष्म जगत जो अ, उच्च लोगों को कहा जाता है। जैसे हम किसी मुसीबत में होते हैं, हम अपने इष्ट को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो कोई तो हमारी मदद करने आता है ना, तो वो सूक्ष्म लोक से आते हैं हमारी मदद करने। हम्म। वो सूक्ष्म जगत के जीव जो हैं वो हमारी मदद करने आते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। मान लो गुरुद्वारे गए आप, या मंदिर गए, या किसी ऐसी जगह गए, किसी संत के पास गए, आपकी जो व्यथा थी, जो दुख था, वो आपका दूर हो गया। तो दूर कैसे हो गया?
उस सूक्ष्म जगत के जो जीवधारी हैं, जो सूक्ष्म जगत के हैं, मास्टर्स हैं, उन्होंने आकर आपके एनर्जी बॉडी से उस चीज को हटा दिया और आप ठीक हो गए। लेकिन वो कोई संत ही देख सकता, हम नहीं देख सकते। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वो ऑपरेशन थिएटर में किसी सर्जरी, किसी गुरु से जुड़े होते हैं, संत से, और जब उनकी कोई सर्जरी होती है तो उन्हें लगता है कि उनके गुरु पास ही खड़े हैं। तो वो इस तरह से मदद होती है। ठीक, थैंक यू। हाँ जी पिंकी जी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल। मैम मैंने ये पूछना था, जो आपने ग्रुप में बुक डाली हुई है पंजाबी में, क्या वो हिंदी में भी है? नहीं, पंजाबी वाली पंजाबी में है और एक मेरी वाली हिंदी में है, बस वही, वो अदर लैंग्वेजेस में ठीक है। नहीं। एक मैम, हाँ जी, एक मैम मैंने पूछना था, जो आप बोल रहे थे सहज पाठ फोन से नहीं करना, तो फिर कैसे करिए मैम? सेंची से करो, सेंची साहब लेके आओ, सेंची से करो, ठीक है मैम। तो ठीक है मैम, सत्कार थैंक होता यू। है ना फिर उसका, हाँ फोन जी से मैम, क्या। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी, मिल ठीक है जाती मैम, है, थैंक यू मैम। गुरुद्वारे में मिल जाती है, लाइब्रेरी में मिल जाती है, करके वापस कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी कौर जी। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। तो ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ नहीं ਮਤਲਬ ते ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੀਅਰ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ मैम ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं ਨੇ है, ਉਹ ऑडियो ਅੱਜ बुक्स ਕੱਲ नहीं ਥੋੜਾ है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾइंड ਹੁੰਦੇ। हाँ, कोई नहीं बात ਤਾਂ ਹੀ नहीं, पर ਗਿਆਨ ਵੀ ऑडियो ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ऑडियो ਵੈਲਿਊ बुक्स ਹੈ, नहीं ਹਰ है। ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਥਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆਥਰ ਦੀ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਥਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹ जी ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ एनर्जी ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ। तो जसी जी ये कह रही हैं कि आप खुद अपनी ऑडियो बुक एक बना लीजिए। नहीं मैं वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती हूँ। ठीक है ऑडियो जी। बुक आप कितनी भी सुनो, उसमें बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। अभी कुछ और मैं कह रही हूँ और सुन कुछ, समझ कुछ और आ जाएगा, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटक जाता है। अभी इतना सेशन लेने के बाद, मेडिटेशन पे इतना डिटेल में बताने के बाद, फिर क्वेश्चन तो वही के वही है, इसका मतलब सुना नहीं है ध्यान से। ये तो हम सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए कि हम सुन रहे हैं, लेकिन जहां अंदर कुछ भी नहीं रहा। इतनी हमें, लिसनिंग इज अ स्किल, ये बहुत बड़ी स्किल है। अगर ये स्किल ना होती तो गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी जपजी साहब में चार चार पौड़ियां नहीं उच्चारण करते सुनिए पर, लेकिन हमें लग रहा है जी कि हम काम करते हुए सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर जा ही रहा है सब कुछ, कुछ नहीं जा रहा अंदर। सिर्फ हमारे मन की तसल्ली हो रही है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, ज्ञान कुछ नहीं मिल रहा उससे। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ नहीं मैनू ठीक नहीं लगे, मैं तो इन प्रिंसिपल गल करांगी, मेरे ठीक लगने या ना लगने नाल थोड़ी ना स्पिरिचुअल साइंस चलती है। स्पिरिचुअल साइंस से जो है वो है ही है, मैनू ठीक लगे चाहे ना लगे। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ कीता ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन, नहीं नहीं समझ घट की गल नहीं है, मैं तो कह रही हूं इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए ने, ताकि क्लैरिटी आए सब नू। ਅਸੀਂ ट्रेंड देख के चल रहे हैं, ट्रेंड देख के ਹਾਂਜੀ स्पिरिचुअल साइंस नहीं चलती है। स्पिरिचुअल साइंस ते अपने प्रिंसिपल के हिसाब ਨਾਲ चलती है, ਤੇ क्वेश्चन करन तो कभी भी ना डरो। तो जैसी मैडम गुस्सा करेगी, क्यों गुस्सा करेंगी, जेन्युइन क्वेश्चन होएगा ते, बल्कि कुछ निकल के ही आएगा ना सामने, क्वेश्चन करांगे ਜੀ तो क्वेश्चन करन तो बिल्कुल ना डरो, खुल के क्वेश्चन करो, लेकिन क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। ਜੀ ये बहुत ਠੀਕ अच्छा ਹੈ ਜੀ क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡਾ, क्योंकि आजकल ट्रेंड ही है कि ऑडियो बुक सुनते रहो। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਥਰ ਦੀ એનર્ਜੀ और ਆਥਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ
ਠੀਕ ਹੈ और अद्धा अधूरा सुनोगे, अद्धा अधूरा अप्लाई करोगे, सिर्फ तुसी सैटिस्फाई हो जाओगे कि मैं ते सुन ली है बुक, लेकिन ओदा असर नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ हाँ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ? हाँ हाँ, आउट ऑफ इंडिया भी शिप हो ਹਾਂਜੀ जाएगा। कोई ਤੁਹਾਡਾ रिलेटिव अगर उस तरफ आ रहा है तो वो भी लेके जा सकते। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ जी ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी, बलविंदर जी। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ बोलिए। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੜਵੀ ਸੀਗੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਕਨਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਪਹਾੜ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ 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 ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਤੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤू एक बूंद ना अपने दूध पा ली, क्योंकि अपने सिर पर डाल देना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, बिल्कुल ऊंचाई आ गई। फिर उसके बाद दूध जैसे थोड़ा सा रह जाता है, फिर मैं अपने सिर पर डाल लेती हूँ। अब उसके बाद बैठते, अब तू ना चौकड़ा लगा ले यहाँ पे और बैठ जाए यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल ऊंचाई पे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऊपर। मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि अब दिया लगाना है यहाँ पे, एक दिया लगाना है यहाँ पे अपने आगे। तो फिर मैं वहाँ पे लगा देती हूँ। मुझे मन की इतना सुकून चल रहा है, ये मेडिटेशन करके इतना सुकून मिल रहा है। मैं आपकी बुक पढ़ रही हूँ ना, तो उसकी जो एनर्जी है वो मुझे बहुत मिल रही है, उसी बुक को ही पढ़ के जो अभी इन्होंने बोला है ना। तो वाकई में जब मैं बुक मैं अपने हाथ में रखती हूँ, दिन मेरे साथ ही रहती है वो बुक, मेरे पास ही, तो मैं उसको पढ़ रही हूँ। तो मुझे उसमें बहुत सारे आपके जो एक्सपीरियंस है ना, मैं उनको मन की बहुत उनकी आनंद ले रही हूँ, बहुत मज़ा ले रही हूँ इसी बुक से ही। मुझे उसी से ही सब कुछ, काफ़ी चीज़ें मुझे क्लियर हो रही हैं, मुझे बहुत क्लियर रास्ता दिख रहा है और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं बिल्कुल मस्ती में रहती हूँ हर टाइम और बहुत मुझे बढ़िया, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और सुवासों की जो इतना मैं ना बता नहीं सकती, जसुंदर आंटी, सच्ची बता नहीं सकती, क्योंकि मुझसे नहीं बोला जा रहा। क्योंकि मुझे बोला जा रहा, मुझे पुश किया जा रहा था कि तू बोल, मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ। वो अभी भी उनकी नजर यहीं पे खड़े हैं, वो मेरे साथ ही, मेरे साथ इतने रोज एक्सपीरियंस होते हैं, रोज डेली, मन की हर पल, हर मन की मैं कैसे बताऊँ आपको। रसोई में भी होते हैं, ऊपर जाती तो ऊपर होते हैं, घर वालों के साथ, मतलब कि चलता ही रहता है, सारा दिन मस्ती चलती रहती है सारा दिन। मस्ती और की मैं इतनी पाठशाला है खुश हूँ। ये मस्ती की पाठशाला है। और आंटी मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਣ ਦੋ, ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਿਲकुल चुप हो चुके हैं। मैं बोलती नहीं, मेरी गुड़िया बोलती, मेरे को कुड़ी काम करती कि तुम बोलते नहीं दीदी, नाराज हूँ। मैं कि मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है, तू भी कर। मैं उसको ही बता रही हूँ। तो जो भी आता है मेरे पास मैं उसको सबको बता रही कि तुम सब करो, इसमें बहुत आनंद है।
सब बहुत करो, बढ़िया जी। इसको छोड़ो नहीं, इतना करो कि सच में ये आपको बहुत बढ़िया है। ये इतना बढ़िया है कि जो शरीर का जो दर्द है ना वो भी चला जाता है। और वाकई मैं तो बिल्कुल निर्मल हो चुकी हूँ, और मुझे 2 महीने हो जाएंगे ये करती को। मैंने नहीं सोचा कि 40 दिन करूंगी, इतने दिन करूंगी। मैंने को ये लाइफ टाइम ही है मेरे लिए। थैंक यू थैंक जी, यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ जी, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, चढ़ती ਤੇਰੇ कला ਭਾਣੇ तेरे ਸਰਬਤ भाने ਦਾ सरबत ਭਲਾ। चलना।